लिखकर रख लीजिएगा, नीतीश कुमार का गढ़ ढहने वाला है। राहुल गांधी जी के वहां कदम रखते ही नीतीश कुमार का गढ़ ढह जाएगा। महिलाओं ने नीतीश जी पे विश्वास किया, दिया, शराबबंदी की, पर दूसरे नशे के रास्ते खोल दिए गए हैं। ये मैं नहीं, वीडियो हमने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है कि बिहार की महिलाएं कह रही है शराब बंद हुई लेकिन दूसरे नशे के रास्ते खुले। नंबर 1। दूसरी बात, आपने नशा छुड़वाना था, नशा छुड़वा कर क्या देना था? रोजगार देना था। आपने नशा तो छुड़वा दिया लेकिन रोजगार नहीं दिया। वो बेरोजगार बैठा हुआ है घर पर और उसकी जो समस्या है, महिला की जो परेशानियां, वो कम तो हो ही नहीं रही है। सो आप कितनी बार ये कहकर वोट लेंगे कि हमने बेटी को साइकिल दे दी? आपने सुरक्षा दी, नौकरी दी, बीएड एमएड करके हमारी बेटी उसी साइकिल में बीएड एमएड कर गई है, लेकिन आज ना सुरक्षित है और ना उसके पास रोजगार है ना? तो सवाल यहाँ खत्म नहीं होता ना, यहाँ से शुरू होते हैं। और ये जो साइलेंट वोटर महिलाओं का नीतीश जी को, ये अब साइलेंट नहीं है, ये अब बोल रही है, अब ये सवाल कर रही है, अब ये जवाब और हिसाब किताब डबल इंजन की सरकार से ले रही है। और इन्हीं की बात को आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी जी और जल्द प्रियंका गांधी जी, जून के महीने में हमारी जो पता चल रहा है, जून में प्रियंका गांधी जी भी उतरने वाली है। संघर्ष, सीज फायर, अरे बताइए क्यों नहीं मोदी जी? अमेरिका का ट्रम्प कह रहे सीज फायर जो है उसके कहने पर हुआ है ना? लोकसभा का सत्र नहीं बुला रहे, आप डर रहे हैं, सब जगह बैठक में नहीं आ रहे, डर रहे हैं, है ना? तो मैं फिर कहूंगी, अपना आज प्रचार कर रहे हैं, अरे शहीदों की फोटो लगा देते रेल की टिकट पर। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर फोटो अपनी चुनावी राजनीति, यात्राएं चुनावी है, फोटो के लिए है। जब वहां पर संघर्ष हुआ, पहलगांव में शहीद हुए, मोदी जी को कहाँ होना चाहिए था? कश्मीर होना चाहिए था ना? कहाँ बैठे थे? बिहार आकर अटखेलियां लगा रहे थे, हंस रहे थे। अभी तो 13 दिन भी नहीं हुए थे, चिताएं भी ठंडी नहीं हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। माई बहिन मान योजना, बिहार में इंडिया गठबंधन की योजना, आरजेडी का ऐलान, कांग्रेस का ऐलान। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी हैं। और इस वक्त ये पोस्टर मैम के हाथों में है। बिहार की महिलाओं के लिए ये योजना, इस योजना का ऐलान किया गया है। जरूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपये राशि महीना दी जाएगी। मैम, ये सवाल, इसी सवाल से शुरुआत करते हैं इंटरव्यू की। कांग्रेस की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है, आरजेडी ने ये ऐलान पहले ही किया है। झारखंड में इस योजना का बड़ा प्रभाव रहा है। झारखंड के विधानसभा चुनाव में कई गांवों में, कई विधानसभा क्षेत्रों में जाने का मौका मिला और इस योजना के प्रभाव को हमने देखा है। लेकिन झारखंड और विधानसभा चुनाव की, झारखंड और बिहार की जो स्थिति है वो थोड़ी अलग है। झारखंड में हेमंत सोरेन इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे थे। यहाँ जब कांग्रेस और आरजेडी की जब सरकार बनेगी तब इम्प्लीमेंट होगा। लगता नहीं कि झारखंड की तरह राह आसान नहीं है, थोड़ा मामला मुश्किल है। देखिए, मुश्किल अब हो रहा है बिहार के लोगों के साथ। हम लोगों ने 20 अप्रैल से 20 मई, एक महीना, 100 विधानसभाएं, 500 बैठकें, 10,000 महिलाओं से संपर्क किया। मुश्किल में है, मुश्किल में है, राहत चाहती हैं। गरीबी है गांव में, महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन हो रहा है, गुजारे नहीं हो रहे, मदद मांग रही है, लेकिन भाजपा और जेडीयू की सरकार कोई मदद नहीं पहुंचा रही। हमारी 1,40,00,000, 1,40,00,000 आजीविका दीदियां हैं, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोईया दीदी, स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, 10-10 रुपया अपनी मेहनत की कमाई का जोड़ती हैं और सरकार कुछ मदद नहीं दे रही है, त्रस्त है। आज हमने इसीलिए फैसला किया, महागठबंधन की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग, सरकार का पहला फैसला होगा कि बिहार की हर महिला को महीने की पहली तारीख 2,500 रुपया, घर में अगर 4 महिलाएं हैं, चारों के खाते में, है ना? कि स्कूल की बच्ची है, पढ़ाई कर रही है, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाए। कितनी बच्चियों ने पढ़ाई छोड़ दी? क्या कारण है? आर्थिक तंगी कारण है। कई महिलाएं आज भी इस दौर में भी जो है कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं और गंभीर कैंसर की बीमारियां का शिकार हो रही हैं, पैड खरीदने तक का पैसा नहीं है। सो ऐसी महिलाएं अपने हाथ में हर हाथ काम, हर हाथ कमाई, कांग्रेस एलाई। जब ये 2,500 मिलेगा तो क्या करेगी महिला? इसको सराहने के नीचे रखकर सोएगी नहीं, इसको काम पर लगाएगी, इससे कमाएगी। 2,500 का 5,000, 7,000, 10,000 दुगना करेगी। और ये कैसे होगी? क्या काम कर सकते हैं, क्या प्रशिक्षण होगी, हम बताएंगे। सो आज हम लोगों ने एक मिस कॉल नंबर जारी कर दिया है। बिहार की महिलाओं तक ये मिस कॉल नंबर पहुंचना है। जिस महिला के हाथ में भी मोबाइल है, सिंपल एक मिस कॉल नंबर देना, एक पैसा नहीं लगेगा। 880000
235525 पर मिस कॉल कर दे। कोई बहन कहे कि मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, मैं कैसे रजिस्टर्ड करूंगी, मुझे कैसे लाभ मिलेगा, उसके लिए हमारी बहनें जाएंगी और ये फॉर्म भराकर ये पर्ची स्लिप हमारे पास लाएंगी। हमारी सरकार बनते ही हम ये सारी सूचना जानकारी सरकार के साथ साझा करेंगे और उन्हें योजना का लाभ हाल के दिनों में कांग्रेस ने दो बहुत नायाब पहल की है या नायाब प्रयोग किया है। एक जो आपके हाथ में पोस्टर है और दूसरा कांग्रेस ने इसको ट्रांसपेरेंसी कहेंगे कि जिनको कांग्रेस पार्टी का टिकट चाहिए या जो टिकट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए क्यूआर कोड लॉन्च किया है। आमतौर पर यह प्रयोग शायद पहले नहीं हुआ और कहीं हुआ तो अपवाद के स्वरूप में हुआ होगा। लगता है कि इससे कांग्रेस को कोई फायदा होगा। और दूसरा सवाल ये है, ये तो ठीक है, सवाल यह है कि कांग्रेस ने बिल्कुल एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। आप कैंप करके जा रही हैं, पिछली बार भी जब आई कई दिनों तक कैंप की बिहार के अलग अलग जिलों में, और कांग्रेस के कई नेता हैं। राहुल गांधी पांचवा बिहार दौरा उनका होने जा रहा है। पिछले बिहार दौरे में जो कुछ भी हुआ और जो आरोप रहा आप लोगों का और खुद राहुल गांधी जी का कि भाई हमको रोकने की कोशिश की, अब वो नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में सीधे जा रहे हैं। लगता है कि भाई क्यों आप लोगों को लगता है कि सरकार डर गई है, या राहुल गांधी से क्यों इतनी घबराहट है, या क्यों बेचैनी? ये तो वही बता पाएंगे। लोकतंत्र है ना देश और बिहार में। राहुल गांधी जी क्या करने जा रहे थे? एक संवाद ही तो करने, बातचीत ही तो करने चाह रहे थे। इतना डर गए कि राहुल गांधी अगर संवाद कर लिया तो इनकी जमीन खिसक जाएगी। किस तरह से अपनी सत्ता, पुलिस का बल का इस्तेमाल करके राहुल गांधी जी को रोकने का प्रयास हुआ, पर अंत क्या था? सफल नहीं हुए। सफल राहुल गांधी जी हुए, पहुंचे, संवाद हुआ और पूरे बिहार ने और देश ने, दुनिया ने देखा कि किस तरीके से सामने हार को देखकर ये सरकार बौखलाकर अलोकतांत्रिक जो है कदम उठाकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उसके बाद फूले पर मूवी देखने पटना में बौखला गए सब। मूवी पे बैन, मूवी में काट छाट करिए, और आज वो मूवी को पूरे देश में महिला कांग्रेस कांग्रेस हम देखेंगे भी, हम दिखाएंगे भी। जल्दी जल्दी एक दो सवाल और हैं। राहुल गांधी तो अब नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में जा रहे हैं। लगता है वहां भी कोई हाई वोल्टेज ड्रामा हो सकता है, वहां भी सरकार को आपत्ति हो सकती है। आप ही लोगों का आरोप रहा है कि भाई जो लोग राहुल गांधी के कार्यक्रम में आना चाहते हैं उनको जिलों के बॉर्डर पर रोका गया पिछली बार, और राहुल गांधी ने भी कहा कि भाई हमको भी रोका गया। तो इस बार तो नीतीश कुमार के गढ़ में जा रहे हैं राहुल गांधी, पांचवा बिहार दौरा है। लिखकर रख लीजिएगा, नीतीश कुमार का गढ़ ढहने वाला है। राहुल गांधी जी के वहां कदम रखते ही नीतीश कुमार का गढ़ ढह जाएगा। और वो जो उनका गढ़ को गिराने का काम कोई और नहीं, बिहार का बेरोजगार युवा करने वाला है। बिहार की आधी आबादी महिलाएं, जिनका हक, अन्याय, अत्याचार, जुल्म हो रहा है, जिनको कोई मदद नहीं, वो गिराएंगे इनका गढ़, है ना। जी, एक आखिरी सवाल है मैम। जो महिला वोट बैंक है, महिला वोटर्स हैं, उनको नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, वो दावा करते हैं कि भाई हमने महिलाओं के लिए शराबबंदी की। तो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, उनके उनके जो कोर वोटर, जिस वोट बैंक को क्रिएट किया नीतीश कुमार ने, ऐसा कहा जाता है, उसमें कैसे सेंध लगा पाएंगी? कोशिश तो कांग्रेस लगातार कर रही है और मोर्चा आपने संभाल रखा है, लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण है ये मामला? देखिए, ये बात नीतीश जी कहते रहे कि महिला महिला, और इसमें कोई शक नहीं है, महिलाओं ने नीतीश जी पे विश्वास किया, दिया, शराबबंदी की, पर दूसरे नशे के रास्ते खोल दिए गए हैं। ये मैं नहीं, वीडियो हमने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है कि बिहार की महिलाएं कह रही हैं शराब बंद हुई लेकिन दूसरे नशे के रास्ते खुले। नंबर एक। दूसरी बात, आपने नशा छुड़वाना था, नशा छुड़वा कर क्या देना था? रोजगार देना था। आपने नशा तो छुड़वा दिया लेकिन रोजगार नहीं दिया। वो बेरोजगार बैठा हुआ है घर पर, और उसकी जो समस्या है, महिला की जो परेशानियां, वो कम तो हो ही नहीं रही है। सो आप कितनी बार ये कहकर वोट लेंगे कि हमने बेटी को साइकिल दे दी? आपने सुरक्षा दी, नौकरी दी, बीएड एमएड करके हमारी बेटी उसी साइकिल में बीएड एमएड कर गई है, लेकिन आज ना सुरक्षित है और ना उसके पास रोजगार है ना। तो सवाल यहाँ खत्म नहीं होता ना, यहाँ से शुरू होते हैं। और ये जो साइलेंट वोटर महिलाओं का नीतीश जी को, ये अब साइलेंट नहीं है, ये अब बोल रही है, अब ये सवाल कर रही है, अब ये जवाब और हिसाब किताब डबल इंजन की सरकार से ले रही है। और इन्हीं की बात को आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी जी और जल्द प्रियंका गांधी जी, जून के महीने में, हमारी जो पता चल रहा है, जून में प्रियंका गांधी जी भी उतरने वाली हैं। और ये आधी आबादी जिसको आप नीतीश जी का कहते हैं, वो सब देखिएगा कैसे खिसकते हुए आपको लेकिन दिखेगा। बिहार में बीजेपी तो तिरंगा यात्रा कर रही है। ये तिरंगा यात्रा नहीं, चुनावी यात्रा है। ये वोटों की राजनीति के लिए निचले स्तर की है। हम लोगों ने जय हिंद यात्रा की, कांग्रेस ने कब?
जब संघर्ष चल रहा था, सेना लड़ रही थी, सेना अंदर घुसी हुई थी, कांग्रेस ने पूरे देश में जय हिंद यात्रा उस समय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए की। आज संघर्ष सीज फायर, अरे बताइए क्यों नहीं मोदी जी? अमेरिका का ट्रम्प कह रहे सीज फायर जो है उसके कहने पर हुआ है ना? लोकसभा का सत्र नहीं बुला रहे, आप डर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक में नहीं आ रहे, डर रहे हैं, है ना? सो मैं फिर कहूंगी अपना आज प्रचार कर रहे हैं, अरे शहीदों की फोटो लगा देते रेल की टिकट पर। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर फोटो अपनी चुनावी राजनीति, यात्राएं चुनावी हैं, वोटों के लिए है। जब वहां पर संघर्ष हुआ, पहलगांव में शहीद हुए, मोदी जी को कहाँ होना चाहिए था? कश्मीर होना चाहिए था ना? कहाँ बैठे थे? बिहार आकर अटखेलियां लगा रहे थे, हंस रहे थे। अभी तो 13 दिन भी नहीं हुए थे, चिताएं भी ठंडी नहीं हुई थी, है ना? तो ये बेशर्मी अब हो चुकी है, अब सब समझ रहे हैं क्या। चलिए, तो मैम इतना लंबा वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की अलग अलग जिलों से, राज्य के अलग अलग जिलों से महिलाएं आई हुई हैं मिलने के लिए, और व्यस्त कार्यक्रम है, इसके बावजूद इतना लंबा समय मिला, बातचीत हुई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की जो रणनीति है वो बहुत साफ है, कांग्रेस ने अपनी पिच तैयार की है, और अब माई बहन मान योजना के सहारे भी बिहार में अपनी चुनावी राह आसान करने की कोशिश होगी कांग्रेस की। बहुत बहुत धन्यवाद।